बाहुबली के भल्लाल देव को तो आप जानते ही होंगे। इनका असली नाम जो है वो राणा टूगुबाती है और इनके साथ साथ जो है वो कई साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टार्स हैं अब उनके ऊपर खतरों का बादल मंडरा रहा है। वो इसलिए क्योंकि कुछ टॉलीवुड के सितारों ने सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट कर दिया है, उनका प्रचार कर दिया है। तो बस तेलंगाना पुलिस ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिसने पूरे इंडस्ट्री को जो है वो हिला कर रख दिया है। इसमें मशहूर एक्टर राणा टूगुबाती जो कि कई फिल्मों में नजर आए हैं, जैसे कृष्णम वंदम, जगत गुरुम, डिपार्टम जैसे फिल्मों में ये नजर आ चुके हैं। विजय देवरकोंडा भी कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, जैसे अर्जुन रेड्डी जो 2017 में आई थी। इस फिल्म से उन्होंने जबरदस्त पहचान हासिल की थी, जिसमें उन्होंने एक जुनूनी डॉक्टर का रोल निभाया। और बस इसके साथ जो है वो 2018 में लगातार उन्होंने 2 फिल्में की, महानती और गीता गोविंदम, और डियर कॉमरेड जो कि 2019 में आई थी, उसमें उन्होंने रोमांटिक किरदार निभाया था। अब इनके साथ साथ जो है इस कड़ी में एक्ट्रेस मांचू लक्ष्मी से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक और कई टीवी के जो सितारे हैं अब कानूनी पचड़ों में फंस चुके हैं। आखिर क्यों इन हस्तियों पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, कौन कौन इस लिस्ट में और शामिल है, सबसे बड़ा सवाल कि क्या इनका करियर अब खतरे में आ जाएगा। तो इस पूरे मामले को जो है अब हम विस्तार से जानेंगे। तेलंगाना पुलिस ने सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने के आरोप में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की 25 हस्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब इनमें मशहूर अभिनेता प्रकाश राज हैं, जिनको आप भी जानते होंगे, कई बॉलीवुड फिल्मों में भी इन्होंने विलन का किरदार निभाया है। निधि अग्रवाल और कई नामचीन कलाकार जो हैं वो इस केस में शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स का प्रचार किया और जनता को गुमराह करने की कोशिश की। अब इससे इन्फ्लुएंस होकर जो है वो इस प्लेटफॉर्म में लोग निवेश करने के लिए मोटिवेट हो रहे हैं, जो कि वाकई में उनकी आर्थिक स्थिति को जो है वो कमजोर कर सकता है। तेलंगाना पुलिस उन सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है जो सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने में शामिल हैं। इस मामले में 32 वर्षीय बिजनेसमैन फरिंद्र शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि ये हस्तियां अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स का प्रचार कर रही हैं, जिसमें आम जनता को आर्थिक नुकसान जो है वो हो सकता है। अब पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि इन हस्तियों ने वाकई में ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स के विज्ञापन में काम किया था और अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके जनता को जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स की ओर आकर्षित किया था। इसके चलते साइबराबाद पुलिस के मियापुर यूनिट ने केस दर्ज कर लिया। इस मामले में तेलंगाना गेमिंग एक्ट, भारतीय दंड संहिता BNS की धारा 318(4) और 66 DIT एक्ट 2008 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस में शामिल 25 लोगों में से 6 बड़े फिल्मी सितारे हैं, कई टेलीविजन कलाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। इनमें अगर मशहूर नामों की बात करें तो प्रकाश राज जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं, जो दक्षिण भारतीय और हिंदी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, एक निर्माता के रूप में भी वो काम कर चुके हैं। उनके कुछ फिल्में जो हैं वो हैं सिंघम, वांटेड, अन्या और भाग मिल्खा भाग। अब उनके साथ साथ जो है वो प्रणीता, इमरान खान और हर्ष साई, जिनकी नेटवर्क की बात अगर करें तो ये इनका हर महीने का जो इनकम है वो 25 से 30 लाख रुपए होता है। हर्षा साई की नेटवर्क जो है वो सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए की होती है। इसके बावजूद जो है इन्होंने इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट को प्रमोट किया और एडवर्टाइज किया, प्रचार किया, इतनी नेटवर्क और इतने पैसे होने के बावजूद भी। साथ ही विष्णु प्रिय, श्याम माला, टेस्टी तेजा, पद्मावती, नेहा पठान जैसे कलाकार हैं वो भी इस केस में शामिल हैं। वहीं इससे पहले भी पंजागट्टा पुलिस ने 11 फिल्मी हस्तियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ जो है वो केस दर्ज कर लिया था। इनमें किरण गौर, विष्णु प्रिया, रामचंद्र पिल्लई जो बेहतरीन मॉडल हैं और बहरीन में जन्मी हैं। इसी तरह जो है रितु चौधरी, टेस्टी तेजा के खिलाफ भी जो है वो केस दायर हुआ था। इन्होंने भी जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स को प्रमोट करने और लोगों को गुमराह करने का जो है प्रयत्न किया था अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। लेकिन अब जैसे ही मामला जो है वो गहराने लगता है, मतलब कि गंभीर होता नजर आता है, तभी कुछ सेलिब्रिटीज जो है वो सोचते हैं कि अब जो है माफी मांगने में ही भलाई है। तो जांच के बढ़ते दबाव के बीच जो है कुछ तेलुगु
टीवी सितारों ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से जो है वो माफ़ी मांग ली है और अब इस मामले से किनारा करने की भी उन्होंने पूरी कोशिश कर ली है। इसमें सुरेखा वानी, सुप्रिया, ऋतु चौधरी और गेटअप श्रीनु शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस प्रचार के नकारात्मक प्रभाव की जानकारी बिल्कुल नहीं थी और अनजाने में वो इसका हिस्सा बन गए। लेकिन यहाँ पर बात ये आती है कि इतने बड़े हस्ती होने के बावजूद, इतने बड़े एक्टर और अभिनेता बनने के बावजूद क्या इन्हें नहीं पता होगा कि ये क्या प्रमोट करते हैं, अपने प्रचार के द्वारा ये लोगों को क्या शेयर करते हैं, आम लोगों के जीवन पर या उनके सोच पर क्या असर होता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी कि इस विज्ञापन से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। तो आप जो प्रचार करते हैं उसके लास्ट की लाइन अगर आपने कभी नोटिस की होगी तो उसमें सीधे लिखा रहता है कि जब भी कोई ऑनलाइन ऐसा कोई ऐड होता है या हमारे स्क्रीन पे ही आता है तो उसके लास्ट में जो है वो एक वॉइस नोटिफिकेशन आता है कि इसमें जो है वित्तीय जोखिम हो सकता है, कृपया अपनी जानकारी से और सोच समझ कर जो है वो खेलें। तो क्या कलाकार अपनी ऐड कभी खुद नहीं देखते हैं और वो ऐसी चीज़ का प्रचार कैसे कर सकते हैं जिसके बारे में उन्हें पता ही ना हो, जिसके नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव के बारे में वो खुद ना जानते हो, तो ये जनता तक पहुंचाना ये कहाँ की समझदारी है। वही तेलंगाना आरटीसी के एमडी सज्जनार के डायरेक्शन में एक अभिनय चलाया जा रहा है जिसमें इन हस्तियों से कहा गया है कि वो अब जनता को इस विषय पर जो है इस टॉपिक पे जागरूक करें, उनकी मदद करें। हालांकि अब इन सेलिब्रिटीज़ ने अचानक से रुख बदलने और माफ़ी मांगने की कोशिश कर ली है। अब इस वजह से लोग जो है उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं कि अपने ही चीज़ों पे से वो पीछे हट गए हैं। ये मामला साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राणा तुगुबाती, प्रकाश राज और विजय देवरकोंडा जैसे बड़े नामों का इसमें शामिल होना इंडस्ट्री की इमेज को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकती है, क्योंकि ये जो नाम है वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की शान माने जाते हैं। और प्रकाश राज की बात करें तो अधिकतर फिल्मों में ही ये रहते हैं, तो ऐसे केस में इनका नाम आना ये काफ़ी चिंताजनक हो सकता है इनके फैंस के लिए भी। एक सवाल यहाँ पर और भी होता है कि हम कितनी जल्दी जो है वो सेलिब्रिटीज़ के बातों में आ जाते हैं सोचे समझे बिना कि क्या वाकई में जो एक्टर एक्ट्रेस विज्ञापन दिखाते हैं वो हमारे लिए सही होता है कि नहीं। मतलब अभी हाल ही में जो है वो शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और अजय देवगन का मामला सामने आया था, जहाँ विमल को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी कि 5 रुपये में केसर तक नहीं आता है और 5 रुपये के विमल में आप दाने दाने में केसर डाल रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि हम जिन्हें इतना पसंद करते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए इस तरीके की चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। अब ऑनलाइन बेटिंग क्या होती है, इसके नुकसान क्या होते हैं, ज़रा ये भी जान लेते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, ये जो बेटिंग ऐप्स हैं वो काम कैसे करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन होता है। यूज़र को ऐप पर अकाउंट बनाना पड़ता है, कई बार KYC भी करवानी पड़ती है, डिपॉजिट करना पड़ता है यूज़र को ऑनलाइन पेमेंट। क्रिकेट, फुटबॉल, कसिनो या बाकी गेम्स पर सट्टा लगाने वाला जो है विकल्प मिलता है, यानी बैटिंग करते हैं लोग। अगर यूज़र की प्रिडिक्शन सही होती है तो पैसे उसे मिलते हैं, वरना सारा पैसा जो है वो चला जाता है। कुछ ऐप्स पैसा निकालने का जो है ऑप्शन देते हैं, लेकिन कई बार जो है ये फ्रॉड हो जाते हैं। अब बैटिंग ऐप्स के नुकसान क्या हैं? आर्थिक नुकसान। सबसे पहला तो ये नुकसान है कि अधिकतर लोग जो हैं वो पैसा हार जाते हैं, जिससे कर्ज में वो चले जाते हैं, आर्थिक तंगी हो जाती है। और दूसरा जो है सबसे बड़ा नुकसान इसका है कि इसकी लत लग जाती है। ये ऐप्स दिमाग में नशे की तरह असर डालते हैं। लोग बार बार जो है वो सट्टा लगाते हैं, बार बार अपनी किस्मत को आजमाते हैं। हारने के बाद भी जो है जो भी बचा कुचा उनके पास होता है वो भी दांव पे लगा लेते हैं, इस उम्मीद में कि शायद मैं जीत जाऊंगा तो वो सारी चीज़ें मुझे वापस मिल जाएंगी। कई ऐप्स से पैसा लेने के बाद अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं या निकासी नहीं होने देते हैं। मानसिक तनाव भी उसमें पड़ता है। हारने के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाता है। अब भारत में जो है अधिकतर सट्टा अवैध है, जिसमें जो है कानूनी मुसीबत हो सकती है, लेकिन फिर भी इस तरीके के ऐप्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं और इनके प्रमोशन में खुद बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। अब इसी बीच जो है विवादों में घिरे विजय देवरकोंडा अपने आगामी प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा में है। उनकी नई फिल्म किंगडम का हाल ही में जो है वो टीजर रिलीज हुआ है, जिसे दर्शक बहुत अच्छा सस्पेंस मान रहे हैं। और ये जो फिल्म है किंगडम वो 30 मार्च को रिलीज हो जाएगी सिनेमाघरों में। ऑनलाइन सट्टेबाजी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, जिस पर पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मशहूर हस्तियों द्वारा इन अवैध प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने से आम लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। पुलिस की इस कार्रवाई से बाकी सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक सख्त संदेश जो है वो
मिल चुका है कि ऐसे किसी भी गैर कानूनी प्रचार का हिस्सा वो ना बने और जिस चीज़ की जानकारी ना हो उसको एटलीस्ट जनता तक ना पहुंचाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कृति, धन्यवाद।